हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिचबिल द ऑटर। ठीक है, और इसका राइटर है गैविन मैक्सवेल। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। क्या है ये चैप्टर? ऑटर आप लोग को शायद पता होगा, इसको ऊदबिलाव को बोलते हैं। और मिचबिल द ऑटर, उन राइटर ने अपने ऑटर को एक पेट मान लिया था और उसका नाम रख दिया था मिचबिल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, गैविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैलिफोर्निया इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड। गैविन मैक्सवेल कहाँ रहते थे? एक छोटे से कॉटेज, कॉटेज मतलब कुटिया में, कैलिफोर्निया इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. ठीक है, जब उनका कुत्ता मर गया तो वो बहुत दुखी हो गए। ठीक है, तो उन्होंने सोचा एक डॉग फिर से रख लूं। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। ठीक है, उन्हें लगा पर उनको लगा कि हाँ, बिना पेट के जिंदगी एकदम अकेली है। ठीक है, तो स्टार्ट कर, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसमें जानने के लिए जरूरी। हम्म यहाँ पर देखते हैं हम। और यहाँ पर देखिए ये सब ऐसे ही जस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, ऑटर वर फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन द मार्शेस। ऑटर सबसे ज्यादा मिलते हैं कहाँ पे? मार्शेस में। वेट एरिया नियर रिवर और सी। कहाँ पर वेट मतलब गीले इलाकों के पास ऑटर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे लेक्स, रिवर और सी। ठीक है, इन बसरा, नियर बसरा अ टाउन इन इराक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। थोड़ा बहुत हम लोगों को आइडिया मिल गया है कि ऑटर्स कहाँ पाए जाते हैं, और राइटर ने क्यों सोचा कि ऑटर एज अ मतलब पेट उनको लिया जाए, रखा जाए। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट होता है। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1950 आई ट्रैवल टू सर्दर्न इराक। राइटर कौन थे? यहाँ पर किस लिए बोला जा रहा है? आई मतलब राइटर। वो कहाँ पर ट्रैवल करे? सर्दर्न इराक में। By then it was crossed my mind that I should like to keep an otter instead of dog. Cross my mind मतलब a thought come into mind. उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि वो ऑटर एक पाले इंस्टेड ऑफ डॉग, डॉग की जगह अब वो एक ऑटर पाल ले। And that's Camusvinia Range by water, a stone throw from its shore. और उनको पता था केमिस्ट रिंज बाय वाटर मतलब बहुत जगह जगह पे पानी रहता था वहां पर। स्टोन थ्रो मतलब छोटी स्टोन थ्रो में बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में आपको पानी मिल जाएगा। फ्रॉम इट, उनके डोर खुलते ही में। केमिस्फिनिया ऐसे जगह का इलाका है, मतलब ऐसा घर बना हुआ है और हो सकता है यहाँ पर भी पानी मिल जाए, बट इट इज सराउंडेड बाय द वाटर। ठीक है। Then when I casually mentioned this to my friend, he as casually replied that I had better get on the Tigris marshes. Marshes कौन सी जगह? वेट एरिया को कहते हैं मार्शेस, नियर द रिवर और पॉन्ड, ये सबको क्या कहते हैं? मार्शेस। ठीक है, वेट वेट मतलब गीले इलाके को मार्शेस कहते हैं। जब भी वो अपने फ्रेंड्स से बोलते थे तो वो कहते थे हाँ तुम इजीली टिग्रिस मार्शेस के पास ऊट बिलाव मिल जाएगा या ऑटर्स मिल जाएंगी। फॉर दे हैव बीन अ कॉमन एज मॉस्किटो, मतलब वो इतने ज्यादा पाए जाते जैसे मॉस्किटोस। ठीक है, ऑटर्स इतने ज्यादा उस जगह पे पाए जाते हैं। एंड वर ऑफन टैम्ड बाय अरब्स, और ऑफन टैम्ड बाय अरब्स मतलब अरब्स लोग भी इसको बहुत ज्यादा पालते हैं या रखते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू बस्रा टू द consulate जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप। कॉन्सुलेट जनरल मतलब देखो यहाँ पर जैसे ये था, कहाँ के थे? इंग्लैंड के से आए थे। कहाँ पर? इराक में। तो यहाँ पर एक ऑफिस रहता है इंग्लैंड लोगों के लिए। जैसे कोई प्रॉब्लम होता तो इन लोग जाके इंग्लैंड के लोगों को हेल्प करते थे। इन लोगों का एक ऑफिस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सुलर जनरल के पास ऑफिस गए थे टू कलेक्ट एंड आंसर आर मेल फॉर यूरोप। यूरोप से मेल अगर आया होगा तो इनके पास पहले आता है, फिर यहाँ से ये कलेक्ट करते थे हमारे राइटर्स। At the consulate general, we found that my friend mail has arrived, but the mine had not. उन्होंने पाया क्या? उनके फ्रेंड का मेल तो आ गया है, बट उनका मेल नहीं आया है। कौन सी मेल की बात हो रही? ये जस्ट जनरल बात हो रही है। ठीक है,
I cabled to England and when 3 days later nothing had happened. केबल मतलब sent a message by telegraph. ठीक है, उन्होंने तार के टेलीग्राफ मतलब तार को बोलते पहले के जमाने में हम लोग यूज करते थे हमारे हो सकता है फादर्स आपके ग्रेट ग्रैंड फादर्स लोग यूज करते थे अब तो फोन आ गया ठीक है 3 दिन तक तीन दिन तक उनको कोई आंसर नहीं मिला ठीक है आई ट्राई टू टेलीफोन उन्होंने फिर फोन का अरेंजमेंट किया है द कॉल हैज बीन बुक 24 आवर्स इन एडवांस पहले क्या होता था फोन करने के लिए कॉल बुक किया जाता था 24 घंटे पहले ऑन एडवांस मतलब पहले sorry in advance on the first day the line was out of order पहले दिन क्या out of order हो गया line खराब हो गया on the second exchange was closed for a religious holiday second day कोई religious holiday था इसलिए exchange बंद था on third day there was another breakdown third day कुछ हुआ होगा खराबी my friend left and arranged to meet him in a week time ठीक है उनके फ्रेंड उन्होंने कहा ठीक है तुम देखो फिर उन्होंने भी धीरे से कह दिया उन कॉन्सुलेट ऑफिस में कि मैं एक हफ्ते के अंदर आपसे मिलता हूँ 5 डे लेटर माई मेल अराइव 5 दिन के बाद उनका मेल अराइव हुआ आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड एंड दे वर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वेयर 2 अरब्स स्क्वाटिंग मतलब जैसे होता है ना जैसे जमीन में बैठते हैं कोई लोग अपने नी के बल उसे कहते हैं स्क्वाटिंग ठीक है जैसे कोई सब्जी वाला आता है अपनी सर से कुछ दरिया लेके और नीचे बैठ जाता है तो उसको स्क्वाटिंग पोस्चर बोलते हैं क्लियर आई कैरिड माई बेड इट टू माई बेडरूम टू रीड वो जो मेल था वो लेके बैठ चले गए अपने बेडरूम में पढ़ने के लिए उसके बाद देखा कि 2 अरब आए थे और वहां पर बैठे हुए थे बिसाइड देम लिया सैक सैक मतलब एक बोरा पड़ा था उनके सामने एक बोरा रखा था स्क्वेरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम स्क्वेरिंग मतलब वो बोरा में जो था वो स्क्रैम कर रहा था मतलब ट्विस्ट कर रहा था धीरे धीरे टाइम टू टाइम दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माय फ्रेंड हियर इज योर ऑर्डर ठीक है और उन्होंने एक नोट भी भेजा था उसमें क्या था तुम्हारा ऑर्डर ठीक है तो फर्स्ट यहाँ पे समझ में आया कि इनका ऑर्डर इनके पास अराइव हो गया है और उनके फ्रेंड ने इनको भेजा था सेकंड देखते हैं क्या है सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा विद द ओपनिंग ऑफ द सार्क बिगिन अ फेज ऑफ माय लाइफ हैज नॉट येट एंडेड ठीक है हम कह रहे हैं जैसे ही उन्होंने वो खोला बोरे को खोला ठीक है तो उनका जो लाइफ अभी एक फेज में चल रहा था जो अभी तक एंड नहीं हुआ था फेज ऑफ माय लाइफ दैट नॉट येट एंडेड ठीक है जो अभी खत्म नहीं हुआ था एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू और उनको पता कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये लाइफ खत्म भी नहीं हो सकती इट इज इन फैक्ट अ थेल्डम टू ऑटर और ऑटर फिक्सेशन थेल्डम का मतलब होता है ओल्ड फैशन बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ठीक है और फिक्सेशन मतलब अ वेरी स्ट्रांग अटैचमेंट और फीलिंग तो कह रहे हैं जैसे ही उन्होंने बोरा खोला तो उनको एक जैसे लगने लगा कि वो गुलाम हो गए वाटर का ठीक है थेल्डम मतलब गुलामी जैसा हमको फीलिंग आने लगा कि वो थेल्डम टू ऑटर्स हो गए ठीक है वो कंट्रोल कर रहा है उनको ऑटर उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है और और ऑटर फिक्सेशन मतलब और वो एक अटैचमेंट में आ गए हैं ऑटर के दैट हाइव इज सिंस फाउंड टू बी शेयर बाय मोस्ट अदर पीपल हु एवर ओन इट और उन्होंने ऐसा बहुत लोगों ने पाया है जिस किसी के पास भी ऑटर है क्लियर ऑटर मतलब ऊद बिलाव the creatures that emerged from this sack on the spacious tile floor of the consulate bedroom ठीक है अभी मैंने बोला था कॉन्सुलेट के ऑफिस के ऊपर ये लोग रहते थे क्लियर तो जैसे ही वो बाहर निकला वो स्पेशियस स्टाइल में कॉन्सुलेट के बेडरूम में एकदम से निकल आया ठीक है resemble most or very small medievally conceived dragon और उसको देख के लग रहा था पहले के जमाने में क्या होता था मेडिवली कंसीव मतलब इमेजिनेशन मिडिल एज एक तरह का ड्रैगन जो मुंह से कहते हैं ना आग निकालता है उसी तरह का मुझे दिख रहा था वो जैसे वो अपना सैक से वो बाहर आया फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल he was coated with symmetrical pointed scale of mud armor कह रहे ऊपर से नीचे तक ऑटर पूरे मड आर्मर किसे कहते हैं
जैसे योद्धा लोग पहले के ज़माने में एक ड्रेस पहनते थे, वो किस तरह होता था? वो होता था एक तरह का लोहे का ड्रेस होता था। तो वो ऑटर को देख के कैसा लग रहा था कि उसने भी एक मड का आर्मर पहना है। मड मतलब मिट्टी से पूरा लथपथ था, ऊपर से नीचे तक। और उसका पॉइंटेड स्केल था, ठीक है? ऑटर्स में थोड़ा-से स्केल्स बने रहते हैं, मतलब थोड़ा-सा इस तरह के होते हैं ना, वो इस तरह पॉइंटेड स्केल्स, ये आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा। Between whose tips was visible a soft velvet fur like a chocolate brown mole, ठीक है? उसके जो थोड़ा-सा एक वेलवेट फर दिख रहा था, वो चॉकलेट ब्राउन कलर का था, जैसे वो लग रहा था एक मोल है, ठीक है? He shook himself and I half expected a cloud of dust, ठीक है? वो अपने को हिलाया और मैंने एक्सेप्ट किया था कि क्लाउड ऑफ डस्ट उससे हट जाएगा, ठीक है? मतलब जो पूरा तरह मिट्टी में लथपथ है वो हट जाएगा। But in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it in its true color. पर उसको 1 महीने लगे थे ऑटर का ओरिजिनल कलर जानने के लिए। क्यों? इतना ज़्यादा वो मड से भरा हुआ था, ठीक है? उसमें मड का परत एकदम जम गया था। मिजबिल as I call the otter, उसने क्या नाम रख दिया? मिजबिल, ऑटर का। Was in fact of the race previously unknown as science, पहले के साइंस में इसका कोई जानकारी नहीं कि बिजबिल जैसा कोई एक स्पीशीज है। And was as a length christened by the zoologist, और जैसे ही मतलब थोड़ा बहुत वो जानने लगा, जूलॉजिस्ट ने इसका नाम रख दिया लुट्रोगेल पर्सिपिक्लेट मैक्सिवेल, ठीक है? इतना बड़ा नाम रख दिया इसका। ये आप लोग याद कर लेना, मे बी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जूलॉजिस्ट ने इसका क्या नाम रखा। और अ मैक्सवेल ऑटर, ठीक है? फॉर द फर्स्ट 20 आवर्स 4 आवर्स सॉरी 24 आवर्स यहाँ पर, yes. For the first 24 hours, Mitchell was neither hostile nor friendly. ठीक है? ना तो अनफ्रेंडली था, ना ही वो फ्रेंडली था। He was simply aloof and indifferent. aloof मतलब keeping a distance, वो दूरी बनाए रखा था। Choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. ठीक, उसे लग रहा था कि जितना हो सके उतने इस फ्लोर में सोया जाए, और इस बेड से वो एकदम दूर जाना चाहता है कि एज पॉसिबल जितना हो सके वो जो मतलब राइटर से दूर जाके वो सोए। द सेकेंड नाइट मिच विल कम टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स, स्मॉल आवर्स मतलब कहते हैं अर्ली इन मॉर्निंग, इसको बोलते सवेरे 4-5 बजे के समय को बोलते हैं स्मॉल आवर्स। एंड रिमाइंड मी स्लीप इन अ क्रोक ऑफ माई नी, नी मतलब उनके नी के पास, ठीक है? घुटनों के पास वो आके आया। until the, और वहां पर सोया रहा until the servant brought tea in the morning, जब तक कि उनके सर्वेंट उनको टी नहीं लाके सर्व किया। and during the day he began to lose apathy and take a keen, apathy मतलब absence of interest, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, उसको धीरे धीरे जो इसके इंटरेस्ट एकदम नहीं था वहां रहने में, जैसे लग रहा था कि अब यहाँ पे रहने में उसको मजा आने लगा। and taken a keen much too keen interest his surrounding, और आस-पास की चीजों को, वो सराउंडिंग को उसको देखने में बड़ा अच्छा लगने लगा। I made a body belt for him, उन्होंने एक उसका बॉडी बेल्ट बना दिया जैसे डॉग्स में होते, उसको ले जाने के लिए। and took him on a lead to the bathroom, और उसको बाथरूम के पास वो ले गए। where for half an hour he went wild with joy in the water, आधे घंटे में से, क्योंकि ऑटर्स लोग को बहुत ज्यादा क्या पसंद है, पानी पसंद है। मतलब जैसे ही वो बाथरूम में पहुंचा, उसको पानी मिला, वो ओवरजॉय हो गया। प्लंजिंग एंड रोलिंग इट मतलब एकदम कूदने लगा। shouting up and down the length of the bathroom under water and making enough slosh and splash for a hippo, और मतलब ऊपर जाने लगा, नीचे आने लगा अपने बाथ टब का, ठीक है? अंडर वाटर, और पानी में घुस गए। एंड मेकिंग एनफ स्लॉश एंड स्प्लैश, वो पानी इधर उधर बिखारने लगा जैसे हिप्पो, हिप्पो भी बहुत ज्यादा पानी में रहता है, तो हिप्पो जैसा वो एकदम व्यवहार करने लगा, ठीक है? दिस इज आई वाज टू लर्न इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटो, उन्होंने फिर कहा कि मैं इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ऑटर का अब समझ में समझा हूँ।
Every drop of water must be so as to be extended and spread about the play. वो कह रहे हैं कि अगर पानी है वाटर है तो हर एक जगह में पानी बिखरना चाहिए। एक्सटेंडेड मतलब जहां तक हो दूर तक जाना चाहिए और स्प्रेड होना चाहिए। अ बॉल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न। अगर बॉल में मतलब ये किसी कटोरे में पानी है उसको भी ओवरटर्न कर दे मतलब उसको उलट देना चाहिए। Or if it was not be overturned, be sat in and splashed in until its overflow. और अगर पानी उलट मतलब सॉरी बॉल को उलट नहीं पा रहे हो तो उसके ऊपर बैठ जाओ और पूरा पानी को जैसे बैठने से क्या होगा यहाँ पे अगर कोई बैठेगा तो क्या होगा पानी बिखरना शुरू हो जाएगा इस तरह। तो स्प्लश्ड इन until it overflow मतलब उस पे एकदम डूबते हो जब तक ये पानी बाहर की तरफ ना आ जाए। ठीक है। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। ठीक है। पानी क्या होना चाहिए पानी को हमेशा मूवमेंट होना चाहिए और मेड टू डू थिंग्स ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स मतलब पानी को हमेशा मूवमेंट होना चाहिए ना कि व्हेन स्टार्टिंग इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। ठीक है। जब तक अगर पानी ठहरा हुआ है मतलब अगर कहीं पर जमा हुआ है इसका यूज नहीं हो रहा है तो इट इज वेस्टेड ये खराब हो रहा है मतलब हम लोग पानी क्या करके रखते हैं सेव करके रखते हैं पर वाटर उसको पूरा फैला के रखते हैं ये मतलब यूज करते रहते हैं बहुत ज्यादा। अगर स्टार्टिंग है तो वो वेस्ट हो गया और एंड प्रोवोकिंग मतलब कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन वाटर की वो बहुत खराब लगेगा वाटर को एक गुस्सा दिलाने के लिए वैसा काम है। 2 day later Mijbil escaped from my bedroom and I entered him। ठीक है। जैसे ही 2 दिन के बाद मिजबिल escape मतलब वहां से जैसे लग रहा है कहीं चला गया है। फ्रॉम माई बेडरूम एट द एंड जैसे ही वो बेडरूम के आते थे जैसे एंट्री लेते थे वो भाग जाता था। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल स्प्रिंग अराउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लीड टू द बाथरूम। वो उनका पूंछ देखते थे कि जहाँ बाथरूम की तरफ से वो निकल रहा है दिख रहा है कि जहाँ से बाथरूम सपोज करो यहाँ पे बाथरूम बना है तो उसका पूंछ यहाँ दिख रहा है। ठीक है। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वाज अप ऑन द हैंड ऑफ द बाथटब। ठीक है। जब तक वहां पे पहुंचते थे उसको बाथटब में पाते थे। आई एम फ्लबिंग एट द chromium taps with his paw fumbling मतलब trying to do something in a clumsy manner। ठीक है। जैसे जैसे तय करके वो टैप को अपने पाव से मतलब अपने हाथों से खोलने की कोशिश करता था। आई वॉच अमेज इन लेस एन ए मिनट ही टर्न द टैप फॉर एनफ टू प्रोड्यूस स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। मतलब उनको बड़ा अच्छा अमेज लगा सरप्राइज हो गया कि लेस देन अ मिनट मतलब कुछ ही सेकेंड्स में उसने टर्न द टैप उसने टैप खोल लिया और कुछ पानी ट्रिकल मतलब थोड़ा बहुत पानी टैप से निकलने लगा। एंड आफ्टर मूवमेंट ऑफ टू अचीव द फुल फ्लो और 2-3 बार उसने ऐसे जस्ट टैप घुमाया उसमें से पानी निकलने लगा। क्लियर। उसने अचीव कर लिया फुल फ्लो। अब ब्रैकेट में क्या लिखा पढ़ते ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे ऑन लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap failure to cooperate। बोल रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो उसने ठीक डायरेक्शन में टैप को खोला था। ठीक है। इस तरह से हम लोग खोलते हैं पर एक दो बार क्या हुआ उसने टैप को उल्टी उल्टी डायरेक्शन में घुमाया। क्लियर। तो क्या हुआ वो और टाइट हो गया वो खुल नहीं रहा था। तो स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर और उसने टाइट कर दिया चिटरिंग उसको गुस्से से गुस्सा इरिटेट हो गया और डिसअपॉइंटमेंट हो गया। क्यों क्योंकि टैप नहीं खोल पाया और पानी नहीं निकल पाया तो कह रहा है एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप फेलियर टू कोऑपरेट। उसको लगा कि टैप मेरा कोऑपरेट नहीं कर रहा पानी निकालने में। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल हिज नेम। कि पहले जब उन्होंने एक लीड लगा दिया था ना जैसे कुत्तों के लिए एक रस्सी टाइप का उसी तरह उसने उनके गले में एक लीड लगाया दिया था। तो आजकल क्या होता है वो बिना लीड के ही वो घूमता रहता था और जब भी उसका नाम पुकारते थे वो उसके पास चला आता था राइटर के पास। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। वो पूरा समय खेलने में ही बिताता रहता था। He spent hours shuffling a rubber
ball round the room like a four-footed saucer playing using all 4 feet to dribble the ball. ठीक है? वो पूरे समय खेलता रहता था और ऐसा खेलता था जैसे 4 फुटर सॉसर प्लेइंग 4 पैरों वाला फुटबॉल प्लेयर क्या कर रहा है? ड्रिबल द बॉल मतलब खेल ड्रिबल मतलब जैसे ऐसे फटकारने को बोलते हैं ड्रिबल करना, ठीक है? जब हम लोग ज़मीन से लेके हाथ तक उसको ड्रिबल करते हैं, उसे बोलते हैं ड्रिबल। मतलब यहाँ से गया बॉल और वो अपने हाथ पे आता है, ठीक है? एंड ही कुड आल्सो थ्रो इट विथ अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक। फ्लिक मतलब अ क्विक लाइट मूवमेंट और वो उसको ज़ोर से मारता था, ठीक है? और अपने नेक के सहारे से टू अपने हाइट तक सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस तक जैसे इतना मारता था कि बहुत हाइट तक जाता था और कुछ दूर तक जाता था। बट द रियल प्ले ऑन ऑर्डर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जिगल। और सबसे मजेदार खेल क्या होता था जब वो अपने उल्टा सो जाता था लाइज इन बैक मतलब उल्टा सो जाता था और जिगल करता था। जिगल पता ही है आप लोगों को कि जैसे आप लोग उसमें गए होंगे सर्कस में तो वहाँ पे जोकर्स लोग जिगलिंग करते हैं, ठीक है? 4-5 बॉल लेके उन लोग ऊपर उछालते हैं, उसी को कहते हैं जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉ, ठीक है? मार्बल्स वर मिज फेवरेट टॉयज ऑफ हिज पास टाइम। मार्बल्स, ठीक है? मार्बल्स के कंचे देखे होंगे आप लोग ने सबने। उसका फेवरेट टॉयज था फॉर हिज पास टाइम। He would lie on his back, rolling two or more of them up and down his bite. वो सो जाता था बैक की ओर और उसको रोल डाउन करता था अप एंड डाउन फ्लैट बेली पे विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑफ द फ्लोर। और क्या करता था एक भी ना गिरे अपनी बेली पे, बेली मतलब पेट के बल, जैसे वो सो जाता था पेट पे अपने ये रख देता था क्या कहते हैं मार्बल्स और उसको अप एंड डाउन खेलता था कि जैसे कि वो एक भी ड्रॉप ना हो फ्लोर पे ना गिरे। क्लियर? इस तरह का ये गेम खेलता था। थर्ड शुरू करते हैं हम लोग। The day passes peacefully at Basta, but I dread the prospect of transporting Mitch to England. Dread the prospect मतलब was a great fear of something that would happen in the future. बसरा में तो जैसे-जैसे कट रहा था, पर उनको डर था कि जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इंग्लैंड में तब वो क्या करेंगे? इंग्लैंड से कहाँ पर? एंड टू कैमुसफेनिया जहाँ पर वो हमारे राइटर रहते थे। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। ब्रिटिश एयरलाइन तो एनिमल्स को एकदम अलाउ नहीं करती। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन द अनदर एयरलाइन। सो उन्होंने पेरिस के लिए दूसरे एयरलाइन में अपनी टिकट बुक करा एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। पेरिस से वो कहाँ गए? लंदन, ठीक है? The airline insisted that meat should be packed into box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. ठीक है? एयरलाइन ने उनको बोला था इंस्ट्रक्शन दिया था आप एक 8 इंचेस स्क्वायर बॉक्स में उसको पैक करके लाएंगे और वो ये बॉक्स आपके फीट के पास रखा जाएगा, ठीक है? आई हैड अ बॉक्स मेड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड। ठीक है? उन्होंने वो बॉक्स बनाया कुछ ही एन आवर मतलब 1 घंटे पहले हम लोग जैसे बिफोर वी स्टार्ट मिजबिल एंड आई, ठीक है? वी इसलिए लिखा गया है। आई पुट मिच इनटू द बॉक्स सो ही वुड बिकेम अकस्टम्ड टू इट। ठीक है? जैसे कि उसकी आदत पड़ जाए। जैसे होता है ना फर्स्ट टाइम हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं तो आदत नहीं रहती, तो थोड़ा बहुत यूज़ करने के बाद क्या होती है इसकी आदत पड़ जाती है। अकस्टम्ड टू इट। एंड लर्न एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील और उसके उसको उसमें बॉक्स में रख दिया मिर्च को और वो जल्दी से खाना खाने के लिए चले गए। When I returned there was appalling spectacle पे सॉरी एप्पलिंग स्पेक्टिकल्स मतलब शॉकिंग सीन दिखा उनको। देयर वाज अ कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स बट फ्रॉम इट्स एयर होल एंड चिंक्स अराउंड द लेंस ब्लड वर ट्रिकलिंग एंड ड्राई। ठीक है? उन्होंने देखा एयर होल्स के एंड चिंक्स के पास जो बॉक्स में एयर होल्स होगा वहां से पानी खून निकल रहा है और वो खून सूख भी गया है। ठीक है? जैसे ऊपर की तरफ आस-पास की तरह एयर बॉक्स इस तरह एयर होल्स होंगे तो वहीं आस-पास में वहाँ से थोड़ा बहुत पानी सॉरी पानी नहीं ब्लड निकल रहा है वो ब्लड हैड ट्रिकल निकला हुआ है और वो सूख गया है ब्लड निकलने के।
आई whipped off, quickly took off. ठीक है, द लॉक, उन्होंने अपने लॉक खोला एंड टोर ओपन द लेड, और उन्होंने लेड हटा दिया। एंड मिज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, और देखा मिज एकदम थक गया और बॉक्स के अंदर पूरा ब्लडी ब्लड स्पैटर्ड लगा हुआ है। विम्पर्ड एंड कॉट एट माय लेग, विम्पर्ड मतलब जैसे दयालु की तरह वो आके उसके पैर के पास बैठ गया। He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it so that there was no cutting edge. उसने क्या किया था? बॉक्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया था, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया? उस बॉक्स को ठीक तरीके से साफ किया जैसे कि उसको कट एजेस ना हो, ठीक है? तो उससे जैसे एजेस अगर होगा उस बॉक्स में तो उसको लग जाएगा फिर से। इट वाज़ जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट। उसने क्या 10 मिनट में इन्होंने ये सब साफ-सफाई किया इस बॉक्स का, और 10 मिनट बाकी थे। एंड द एयरपोर्ट वाज़ 5 माइल्स डिस्टेंस, और एयरपोर्ट का कितने 5 किलोमीटर माइल्स डिस्टेंस में था। आई पुट मिज़रेबल मिज बैक इंटो द बॉक्स, उन्होंने फिर से को मिज़रेबल बोला। उसने बॉक्स में रखा, होल्डिंग डाउन द लिड विथ माय हैंड, उन्होंने अब क्या है तो लॉक को क्या किया था, बंद नहीं किया था, उसने होल्ड करके रखा था ताकि इसको फिर से वो निकलने के लिए अपना को हर्ट ना कर ले। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the street of Basra like a ricocheting bullet. ठीक है, ऐसा लग रहा था वो कहाँ बैठे थे, बैक ऑफ द कार बैठे थे विद द बॉक्स बिसाइड मी एज अ ड्राइवर। टोर मतलब चीरते हुए रास्ते से वो बाहर निकला। रिकोचेटिंग बुलेट्स मतलब अ बुलेट व्हिच जस्ट चेंज डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। ऐसे लग रहा था कभी वो इधर मुड़ रहा, कभी इधर, इसको कहते हैं रिकोचेटिंग बुलेट्स। बुलेट जैसे अपने डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है? बुलेट की तरह वो एकदम से चला रहा था। द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट उनका वेट कर रहे थे क्योंकि वो बहुत लेट हो गए थे। आई वाज rushed through to it my to my infuriated official luckily infuriated में very angry। वो रश कहाँ पहुंचे, जो ऑफिशियल लोग थे उनके पास, जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था उनसे क्योंकि वो बहुत लेट आए थे। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, और क्या हुआ था जब उनका लकीली कह रहे थे जब सीट बुक हुआ था उनके एकदम फ्रंट सीट उनको मिला था। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माय फीट विद न्यूज़पेपर, उन्होंने अपने फ्लोर को न्यूज़पेपर से ढक दिया था क्योंकि उसको मिचबिल का बॉक्स रखना था। रैंग फॉर द एयर होस्टेस एंड गिव हर पार्सल ऑफ फिश फॉर मिच टू कीप इन द कूल प्लेस। ठीक है, यहाँ पे पार्सल किस चीज का रखा था उन्होंने, फिश का, क्योंकि ऑटर्स लोग फिश खाते, तो उन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया और बोला कि इस पार्सल को कोई ठंडी जगह रख दो क्योंकि उसमें क्या कहते हैं अपने एयरपोर्ट सॉरी एयर एयर उस बस में क्या होता है हमारा थोड़ा सा वो होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। I took her into my confidence about the event of the last half hour। उन्होंने उस एयर होस्टेस को टुक इनटू कॉन्फिडेंस मतलब उन्होंने सारी घटना जो मिजबिल ने किया था कुछ घंटों पहले, तो वो बॉक्स की सारी कहानी उस एयर होस्टेस को बता दी। I have written the most profound admirations for the air hostess. Took her हाँ, सॉरी टू हर इनटू माय कॉन्फिडेंस का मतलब होता हियर शेयर्ड विथ माय एक्सपीरियंस, ठीक है। और उन्होंने कहा यार उनको वो उसने एयर होस्टेस उसकी सारी बात सुनी तो उनको बहुत एडमायर लग रहा था कि मैं एक एडमायर करूं एक एयर होस्टेस को। शी वॉज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो देखने में बहुत क्वीन जैसी थी और बहुत काइंड थी। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee। उसने कहा एक काम करिए आप इसको फीट के पास ना रख के अपने नी के पास रख सकते हैं। And I would have kissed her hand in the depth of my gratitude। उसे लगा कि मैं इनके हाथ चूम लूं ग्रेटिट्यूड से जब उसने कहा कि आप इसको नी के पास रखते। बट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलो। बट अब उनको ऑटर्स के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, तो उन्होंने आई वाज़ क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, वो अनप्रिपेयर्ड थे कि अब नेक्स्ट क्या होगा ऑटर्स के बाद का। अब देखिए यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है।
Mitch was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down in the aircraft. Mitch क्या होता बॉक्स से निकल आया था वो डिसअपियर हो गया था at high speed down in the aircraft. There was swag and shrinks मतलब सब लोग चीख चिल्ला रहे थे swag and shriek में चीख चिल्लाते and a woman stood up in her seat screaming out. देखो यहाँ पे एक वुमेन है वो अपने सीट के ऊपर खड़ी हुई है ठीक है क्योंकि उसको लगा अरे ये कौन सा जानवर आ गया है कैच बोली आ रैट ठीक है वो चिल्ला रही अरे चूहा आ गया चूहा अ caught sight of Mitch tail disappearing beneath the leg of a portly portly white turban engine उसने क्या देखा कि एक beneath beneath of the leg मतलब पाँव के पास एक जैसे यहाँ पे बीच में लोग खड़ा है किसके पास खड़ा हुआ है बैठा हुआ एक व्हाइट टर्बन इंडियन के पास जिसने उन्हें टर्बन मतलब पगड़ी बांधी हुई है व्हाइट कलर का उसके पैरों के पास वो बैठा हुआ है डाइविंग फॉर इट आई मिस बट फाउंड माय फेस कवर्ड इन करी उसको पकड़ने के लिए वो डाइव करे कि उछल गए बट वो उसको पकड़ तो नहीं पाए पर उनका मुंह एक करी में जाके गिर गया ठीक है खाने के ऊपर जाके गिर गया Perhaps said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resume your seat and I will find the animal and bring it to ठीक है पर उस एयर होस्टेस ने उन्हें कहा कि आप एक काम करिए एक स्माइल पास करते हुए कहा कि आप अपनी जाके सीट में जाके बैठिए मैं उस एनिमल को ले आती हूँ आपके पास ठीक है I returned to my seat. I was craning my neck, turning to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distant chitter of recognitions and welcome, and Mitch bounded to my knee and began to nuzzle my face and my neck. ठीक है फिर क्या वो सीट पे आ गए रनिंग माई नेक्स्ट मतलब ऊपर ऐसे होता है ना पीछे को बैठा था हम लोग ऐसे बस में या कहीं ट्रैवल करते हैं तो वो पीछे की तरफ देख रहे थे अपने अपना नेक उठा उठा के ट्राइंग टू फॉलो द हंट वो देख रहे थे कि कैसे उसको निकाला जा रहा है वन सडनली और क्या वो पीछे की तरफ देख रहे थे सडनली क्या हुआ एक आवाज आई जिटर ऑफ रिकॉग्निशन ठीक है एक आवाज हुई उनके पैरों के पास से एंड वेलकम और कौन था वहां पे मिर्च था वो क्या बाउंडेड टू ऑन माई टू बाय नी उनके नी बाउंडेड क्लाइम अप क्विकली ठीक है उसके नी के पास पहुंचा जल्दी से एंड बिगन टू नजल टू रब जेंटली विथ नोज और वो उनके नाक के पास पहुंच के उसको वो रब करने लगा ठीक है एंड माई फेस एंड माई नेक ठीक है उनको मतलब उसके नी से उठ के उनके मुंह के पास वो पहुंच गया चलिए अब देखते फोर्थ में क्या हुआ आफ्टर an eventful journey Maxwell and his otter reached London where he was a has a flat ठीक है और क्या हुआ कुछ जर्नी के बाद मैक्सवेल इवेंचुअली जर्नी जो उन्होंने लगा था मैक्सवेल मैक्सवेल मतलब राइटर और ऑटर लंदन पहुंच गए और वहां कहाँ पे पहुंचे लंदन में उनका एक फ्लैट था Midge and I remained in London for nearly a month. He could play for hours with a section of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I brought back from his native marshes. ठीक है terrapin shells मतलब shell of small turtle found in the northern America. ठीक है marshes पता ही है उसका जहाँ पे ऑटर्स पाए जाते हैं ठीक है वो लंदन में पहुंच गए उन्होंने करीब एक महीने वहां पर उन लोग रहे थे ही और वो मिर्च का क्या है फेवरेट पास टाइम क्या था सेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ टॉय के साथ वो खेलता रहता था पिंग पॉन्ग बॉल मार्बल्स रबर फ्रूट्स ये सारी चीजों के साथ वो खेलता रहता था with a ping ball boy he invited a game of his own which I could him engross for up टू एंड हाफ एन आवर एट अ टाइम ठीक है और पिंक बॉल सबसे ज्यादा उसका फेवरेट गेम था उसको लेके कम्प्लीटली इंग्रोस मतलब क्या होता है कम्प्लीटली इंटरेस्टेड वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसको पिंक पॉन्ग बॉल खेलने में था वो आधे हाफ अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम वो पिंक बॉल से कम आधे घंटे तक खेल सकता था खेलता रहता था a suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home
so that lid when closed remained at a slope from one end to the another। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसका कैसे खेलता था। एक वो उनका सूटकेस था जो कि क्या हुआ था, उसका लिड टूट गया था, ढक्कन उसका टूट गया था, स्लोप जैसा वो बन गया था, ठीक है। अब मिर्च वो क्या करता था, बॉल को यहाँ रखता था और वो स्लोप बन के नीचे आता था। तो कह रहा है मिड जिसको दैट वाज प्लेस द बॉल ऑफ अ हाई, यहाँ पर रखता था एक बॉल को, ठीक है, एंड वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, और जल्दी से यहाँ आ जाता था, ठीक है। ही वुड डैश अराउंड टू द आउटर अदर एंड टू अम्यूज इट्स अराइवल, अम्बस मतलब टू अटैक सडनली फ्रॉम ए हिडन पोजीशन, ठीक है। और ऐसा लगता था कि वो बॉल को सरप्राइज दे रहा है यहाँ पर आके, ठीक है। अराइवल हाइड फ्रॉम इट, ठीक है। क्राउचिंग टू स्प्रिंग आउट up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more, ठीक है। इसी तरह क्या करता, जल्दी से यहाँ रखता था और जल्दी से भाग के यहाँ जाता था, ठीक है। और जैसे लग रहा था बॉल को वो सरप्राइज देता, तो इसी तरह के ये गेम उसका बहुत ज्यादा फेवरेट था। और किसके ऊपर वो करता था, एक एक जो बॉक्स था, सॉरी सूटकेस था उनके पास, जो कि डैमेज हो गया था जर्नी के टाइम, इराक में जब वो जा रहे थे, ठीक है। Out the house, I exercised him on a lead, precisely as if had been a dog, ठीक है। कहते थे वो रोज जैसे कुत्तों को रोज घुमाने ले लिया जाता था, उसी तरह वो मिर्च को भी रोज घुमाने के लिए ले जाते थे। मिर्च क्विकली डेवलप सर्टेन कंपल्सिव हैबिट, मिर्च ने क्या करा था, जब वो लंदन स्ट्रीट में घुमाने ले जाते थे, वो मिर्च ने कुछ हैबिट या आदतें डेवलप कर लिया था जब वो वॉक पे उसको ले जाते थे। लाइक रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट, ठीक है। इसी तरह उसने हैबिट डेवलप कर लिया था जैसे कि छोटे बच्चे करते थे स्कूल के स्कूल में आते या जाते समय, ठीक है। वो क्या क्या करता था, देखते हैं। हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरिंग ऑन द सेंटर ऑफ ईच पाविंग ब्लॉक, जैसे रास्ते में कुछ तरह के बॉक्स से रास्ते बने रहते थे, तो वो क्या करता था, हर एक स्क्वायर बॉक्स में अपना फीट रखता था, ठीक है। मस्ट टच एवरी सेवन अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, और क्या करता था, लोहे की रेलिंग का हर सातवां हिस्सों को छूना, ठीक है। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, और क्या करता था हर एक दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर से गुजरना, ठीक है। ये सारी हैबिट उसने डेवलप कर ली थी। Opposite to my flat was a single-story primary school along whose frontage ran a low wall, ठीक है। उनके फ्लैट के सामने एक प्राइमरी स्कूल था जो कि सिंगल स्टोरी का था, और उसका जो वॉल था वो बहुत लो था, 2 फीट का था, मतलब उसकी हाइट बहुत कम थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, जब वो वापस आते थे ना कि जब उसको घुमाने ले जाते थे। मिर्च वुड टग मी टू हिज वॉल, मैं क्या करता था उसको, उनका जो लीड जो होता था रस्सी को ऐसा लग रहा था, वो उनको पकड़ के खींचते वो वॉल के पास ले जाता था। जंप ऑन इट, ठीक है। उसपे वो जंप करता था, गैलोप द फुल लेंथ, ऐसे लगता है जैसे दौड़ता हुआ जाता है। गैलोप द फुल लेंथ, वो पूरे वॉल पे दौड़ता था of his 30 yards to the hopeless distraction both of people and the staff within। और जो वहां पर जो बच्चे रहते थे, पीपल्स मतलब कहते हैं चेले या जो स्टूडेंट्स और उनके स्टाफ के लोगों जो वहां पर काम करते हैं और जो बच्चे पढ़ते थे उनका वो डिस्ट्रैक्शन करता था, मतलब डिस्ट्रैक्शन समथिंग दैट टेक अवे वन अटेंशन फ्रॉम व्हाट वन इज डूइंग, ठीक है। या बच्चे पढ़ रहे होंगे या स्टाफ लोग काम करते रहते, उसको डिस्ट्रैक्ट करता था, वो लोग विजुअल को देखते थे। It is not, I suppose, to in my strange that the average Londoner should not recognize an otter। ठीक है, वो कहते थे ये कोई कोई स्ट्रेंज बात नहीं है कि अगर किसी लंडनर्स को पूछा जाए कि आप मिसबिल को जानती है किस तरह के एनिमल है, तो वो नहीं जानते होंगे। शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, वो ऑटर को नहीं पहचानना ही ये स्वाभाविक है। बट द वैरायटी ऑफ गेस सो एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट केम एज सरप्राइज, ठीक है। और जब उसको जो लंदन स्ट्रीट में घुमाते थे तो कुछ लोग पूछते थे ये कौन सा जानवर है या कुछ भी पूछते थे, उनको बड़ा सरप्राइज लगता था कि वो ऑटर छोड़कर वो सारे नाम वो लोग ले लेते थे।
ऑटर बिलोंग टू कंपैरेटिव स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलाइंस, ये एक मस्टलाइन ग्रुप के एनिमल से प्रजाति से निकला हुआ, शेयर्ड बाय द बैजर्स, ठीक है। कौन-कौन सा है इस मस्टलाइन ग्रुप में, कौन-कौन सा आता है? बैजर्स आते हैं, मोंगूस आते हैं, वीजल्स आते हैं, स्टॉट आता है, मिंक आता है, मिंक्स आते हैं एंड अदर्स, ठीक है। इस तरह के मैस्कुलाइन ग्रुप में ये सारे जानवर आते हैं, ठीक है। बट और लंदन में लोग से पूछा गया कि ये सारे के जानवर का नाम ले लेते थे, पर ऑटर्स का नाम इन लोग नहीं ले पाते थे। I face a continuous barrage on conjectural question. Barrage और conjectural question का मतलब stream of question filled with guess. Thus pray all that masculine but the alter more random guess hit on a baby seal or squirrel. वही मैंने भी बोला था, जब उससे पूछा जाता तो वो मतलब सारे के सारे नाम ले लेते थे, बट कोई क्या कभी एक दिन ने बोला कि क्या है, रैंडम गेस के लिए उसने पूछा तो कहा ये बेबी सील है, तो कोई कहता स्क्वायरल है। इज दैट अ वॉलरस मिस्टर, फिर किसी ने बोला कि ये वॉलरस है। रिड्यूस मी टू गिगल एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, क्या कह रहा है, और जब उसने पूछा कि ये वॉलरस है वो हंसने लगे, और आउटसाइड एक डॉग शो के बाहर तो किसी ने बोल दिया अरे ये तो हिप्पो है। हिप्पो तो बहुत बड़ा होता है, पता नहीं ऑटर को हिप्पो से कैसे कंपेयर कर दिया। A beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that has changed its spot, and a brontosaur, which was anything but an otter. ठीक है, और क्या क्या नाम बोला कि बीवर है, बियर कब है, लेपर्ड है, ठीक है, और किसी ने सबने सब कुछ बोल दिया, बट विच वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, सब कुछ है पर ऑटर किसी ने नहीं बोला। But the question for which I awarded the highest score come from the labor digging a hole in the street. ठीक है, सबसे ज्यादा उनको वो कहते हैं सबसे अवॉर्डेड हाईएस्ट स्कोर देता हूं जब एक लेबर डिगिंग मतलब रास्ता खोद रहा था, ठीक है, इन द स्ट्रीट में। I was still far away for him when he laid down his tool. उससे वो बहुत दूर में थे, वो और मिजबिल जब आ रहे थे वो बहुत दूर में था, उसने क्या किया अपना टूल रख दिया। Put his hand on his hip, अपने कमर पे के ऊपर के नीचे हाथ रखा and began to stare, वो उसको घूरने लगा। As I drew near, कि जैसे ही वो पास आए और saw his expression of surprise and offend, ठीक है, और उसने सरप्राइजली एक्सप्रेशन देखा उसका। एज आई थॉट ही फाउंड गे हैव मी नो दैट ही वाज नॉट अपॉन whom टू प्ले जोक, और उसने उनको ऐसे घूर के उस देखा जैसे कि वो बोल रहा है कि उसके ऊपर जोक मारना सही नहीं रहेगा, जैसे वो गुस्से में देख रहा है उसको। फ्रेंड मतलब किसी को गुस्से में देखा। आई कम अब्रेस्ट मतलब उसके अब्रेस्ट मतलब उसके पास आ गया। ऑफ हिम ही स्पैट, glared and then groggled out, ठीक है। he spat मतलब उसने थूका, glared मतलब saw angrily क्रोध से देखा, and then growled out, growled मतलब गुर्राया। here mister, what is that supposed to be, ये क्या है, ठीक है, उसने पूछा उससे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो लेबर था उसका एक्सप्रेशन कैसा था, उसने क्या पूछा। तो ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। तो प्लीज आपको अगर चैप्टर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो बच्चों।